जुदाई डालने का तावीज़। दो दिलों में नफ़रत पैदा कर देने वाला अमल। हर किस्म की मोहब्बत को नफ़रत में बदल देने वाला अमल। सालों की मोहब्बत मिनटों में ख़त्म। नाजायज़ तल्लुकात को ख़त्म करने के लिए ताहयात जुदाई होगी। जुदाई का तेज़ तरीन अमल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब को खैर आफियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक लक्ष्य लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये है जुदाई का ख़तरनाक तावीज़। तावीज़ पर 5 जूते मारें उसी वक्त जुदाई होगी। दो दिलों में जुदाई की आग लगा देने वाला अमल। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों हमें जुदाई करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बाज़ मरतबा मर्द हज़रात जो होते हैं वो बाहर गैर औरतों में दिलचस्पी लेते हैं और घर वाले जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और इसी तरह बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ औरतें गलत राह पर चल निकलती हैं जिससे घर वालों की बहुत बदनामी होती है। और बाज़ मरतबा कोई बच्चा या बच्ची इस तरह की गलती कर देते हैं तो फिर भी घर वालों की बहुत बदनामी होती है और वो बाज़ मरतबा गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके नतीजे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो ये जो नक्शा है ये एक ऐसा नक्शा है जिससे आप 1 मिनट में 2 प्यार करने वालों को जुदा कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो अपने घर वालों को आगे से ये जवाब देते हैं कि मैं खुदकशी कर लूँगा या खुदकशी कर लूँगी अगर आपने मुझ पर सख्ती की। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। तो दोस्तों इस अमल से आपने किसी की जायज़ मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए नहीं करना। जैसे मियाँ बीवी की मोहब्बत हो गई या बहन भाई की मोहब्बत है या माँ बेटे की मोहब्बत है या बाप बेटे की मोहब्बत है, तो इस तरह की जो मोहब्बत है उसको आपने ख़त्म नहीं करना, क्योंकि नक्श जो होते हैं इनका काम होता है अपना काम दिखाना। तो अगर आप किसी के लिए भी कर देंगे तो ये काम तो कर देगा लेकिन उससे आप भी गुनाहगार होंगे। मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, कल को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होंगे, कौन सा मुंह लेकर खड़े होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस नक्श को इस्तेमाल करें। तो नक्श बनाने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। मैं आपको आज 2 ऐसे तरीके बताऊंगा, उन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। तो पहला तरीका तो ये है कि ये जो नक्शा है तो नक्श जो है वो मैं हमेशा की तरह आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप एक अदद मछली लें और उसके सीने पर आपने ये नक्श लिखना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ ये बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जो यूट्यूब पर आमल हजरात बताते तो हैं लेकिन वो पूरा फार्मूला नहीं बताते और फिर बाद में जो करने वाला होता है
उस नक्श को लिखने वाला या इस तरह के अमल करने वाला, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो जब आप मछली लें तो आपने उसको ऊपर से साफ़ करवा लेना है, क्योंकि मछली के ऊपर जो चाने वगैरह होते हैं जिनको वो कसाई हजरात तो साफ़ करते हैं, अगर आप उन पर नक्श लिखने की कोशिश करेंगे तो उन पर नक्श नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए आपने मछली को साफ़ करवा लेना है और साफ़ करवा कर फिर आपने काले रंग की मार्कर से उसके सीने पर ये नक्श लिखना है। तो अगर आपको ये मुश्किल लगे तो फिर आपने क्या करना है कि किसी कागज़ पर इस नक्श को काले मार्कर से लिख लेना है और वो जो नक्श है उसको आपने मछली के पेट में रख देना है। रख कर फिर आपने जिन दो अफराद के दरमियान आपने जुदाई करवानी हो उनका नाम भी आपने लिखना है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो फिर आपने वो नाम नहीं लिखना, फिर आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं और निकाल कर फिर आपने उनके अदाद लिखने हैं। जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने वो जो मछली है उन दोनों अफराद की राह गुज़र में कहीं भी आपने दफन कर देनी है। ऐसी जगह दफन करनी है जहाँ पर वो दोनों अफराद दिन में 2, 3, 4, 5 मरतबा गुज़रते हों या एक मरतबा ही गुज़रते हों, तो आपने वहाँ इसको दफन कर देना है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब आपकी मर्ज़ी है कि जो भी आपने तरीका इख्तियार करना है वो आप कर लें। दूसरा जो तरीका है कि ये जो नक्श मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बनाना है। लेकिन आपने यहाँ एक एहतियात करनी है कि ये जो सब नाम लिखे हुए हैं ये आपने नहीं लिखने, इनके आपने अदाद निकाल लेने हैं और हर खाने में जो जो नाम लिखे हुए हैं उनके आपने अदाद जो है वो लिख लेने हैं। और लिख कर जिन दो अफराद के दरमियान आपने जुदाई करवानी हो उनके भी नाम आपने नहीं लिखने, उनके भी आपने अदाद ही निकाल कर लिखने हैं। तो जब आपका ये सारा अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इस नक्श पर 5 जूते मारने हैं। जैसे ही आप इस नक्श पर 5 जूते मारेंगे उन 2 अफराद के दरमियान उसी वक्त जुदाई हो जाएगी। वो दोनों अफराद एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपने इस नक्श को किस दिन और किस टाइम बनाना है। आपने इस नक्श को चंदे मंगल वाले दिन ज़वाल के टाइम बनाना है और जैसे ही आपका ये अमल कंप्लीट हो उसी वक्त आपने जूते मारने हैं। तो जिन 2 अफराद के लिए आप ये अमल कर देंगे वो ताहयात एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेंगे। ये नजायज़ तल्लुकात को ख़त्म करवाने का सबसे पावरफुल अमल है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मियां नासिर।